डेली 2 घंटे काम करके महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। वेल, स्टूडेंट और हाउसवाइफ ऑलरेडी यहाँ से पार्ट टाइम में महीने के 40-50 हजार रुपए कमा के जाते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज की लालच में आकर फॉर्म भर देते हैं। तो क्या ये काम बाकी में जेन्युइन है या फिर अब पूरी तरह से फेक? इसका अंदाजा तो तुम खुद ही लगा लोगे जब पता चलेगा कि यहाँ पर काम एक्चुअली में करना क्या होता है। इसी चीज का पता लगाने के लिए हमने भी भर दिया इंस्टाग्राम पर ये वाला फॉर्म, वो भी अपनी पर्सनल डिटेल के साथ में। सोच रहे हो, दूसरे दिन आता है हमारे पास एक लड़की का फोन। इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था, याद होगा आपको? हाँ, फॉर्म तो अप्लाई किया था, वर्क फ्रॉम होम कुछ लिखा था उसमें। तो किस तरीके का काम है आपके पर? हाँ, उसी के रिलेटेड में आपको कॉल किया। कुछ लोगों को मैसेज भी आ सकता है। मैंने तो बहुत सारी बातचीत करी और फिर पता चला यहाँ पर एक्चुअली में काम क्या है। तो ये बोलती है, और मैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है मनी मेकिंग क्लब, ठीक है। हाँ। हम इसमें स्टूडेंट, हाउसवाइफ और जॉब पर्सन की हेल्प करते हैं कि सोशल मीडिया का यूज तो करते हैं, लेकिन किस तरह से यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन थोड़ा बहुत वर्क किया, बट आपके इधर काम किस तरीके का ये बताइए ना थोड़ा। हमारा जो वर्क होता है ना, वो सोशल मीडिया के मल्टीपल डिपार्टमेंट में किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का हो गया, लीड जनरेशन का, पर्सनल ब्रांडिंग का, रिक्रूटमेंट का, हायरिंग का, इंस्टा हेडलिंग का, इंस्टा ट्रेंडिंग का। हाँ। ये कैसा वर्क है? कुछ लोगों को लगेगा ये तो मेरी पसंद का काम है, जैसे मुझे लगा था। फिर बोला जाएगा कि काम को सीखने के लिए सिर्फ एक वीडियो देखना होगी, आप बस हाई लिख के भेजो, वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। उसमें क्या है भाई, वीडियो हम देख लेंगे, हाई में मुझे सीखने ही तो मिल रहा है। और हमने वीडियो को ओपन करके देखा, इसमें भरा था बहुत सारा मोटिवेशन। दूसरी चीज थी, इसमें दिखाएगा कि हम कैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं। भैया 50 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं। भगवान ने आपके ऊपर एक कृपा ही कर दी है कि ये वीडियो आप तक पहुंच गई है। इसे ठुकराना नहीं है, चाहे जमाना कुछ भी कहे। एंड में बोला जाएगा कि सिर्फ 199 रुपीज में हमारा कोर्स खरीद लीजिए, हम आपको बिजनेस सिखा देंगे। कुछ बोलेंगे 99 में सिखा देंगे, मगर हमने बोला 150 रुपया देगा। कुछ लोग तो इतने में भी मान गए। और अगर आपने भी दे दिए हैं इसमें इतने पैसे, तो बधाई हो, आप एक ऐसे बिजनेस में जुड़ने जा रहे हैं जिसमें आप ही ग्राहक हैं और आप ही बेचने वाले। अब जिनको समझ में नहीं आया उनको बता दूं कि एक प्रकार का ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जी हाँ गाइस, MLM बोले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब अगर किसी ने भी 1 रुपए भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो कैसे एक एक पाई वापस लाना सब कुछ बताऊंगा। कुछ लोग तो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टर पैक के चक्कर में। मगर उससे पहले ये जान लो कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो जेन्युइनली काम करती हैं और रियल भी हैं, जिससे अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। बट 90% जो कंपनियां है ना, वो स्कैम की कैटेगरी में आती है और 10% जेन्युइन है। इसका पता हम कुछ ही मिनटों में लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये अनवांटेड फीस मांगेंगे। मतलब ये सेमिनार फीस मांगेंगे, या फिर ज्वाइनिंग फीस मांगेंगे, या फिर ट्रेनिंग की फीस मांगेंगे। 100 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक छोटी मोटी अमाउंट मांगेंगे कि हमें सिखाने के पैसे ले रहे हैं। और मोटिवेशन तो ऐसा देंगे कि संदीप महेश्वरी भी घुटने टेक दे इनके सामने। प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा बंदे जोड़ने में इनका ज्यादा ध्यान होगा। मतलब प्रोडक्ट होगा इनका एकदम राखी सावंत की तरह ओवर प्राइस्ड, और आम आदमी इसे खरीदने की सोचे भी ना। प्रोडक्ट की आड़ पर बंदों को जोड़ा जा रहा है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट 18,000 का हो, 50,000 का हो, या फिर 60,000 का हो। लेवल के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। अगर नहीं खरीदा तो अर्निंग चालू नहीं होगी। तो इस तरीके से पैसे ऐंठना भी इलीगल की कैटेगरी में ही आता है। और अगर अभी भी किसी को समझ में ना आ रहा हो ना भाई, तो ध्रुव राठी की ये MLM वाली वीडियो देख लेना। मगर उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर देना। आखिरकार मैंने MLM वालों की ऑफिस में जाके काम किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। सोच लो किस लेवल की मेहनत लगी होगी। अब बात आती है कि हम इनसे पैसे कैसे छुड़ाएंगे अपने फंस गए हैं तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे देश की दलाल पुलिस के पास जाना है और कंप्लेंट लिखवा देना है। अगर वहाँ की दलाल पुलिस काम ना करे तो बता दो, इंडिया में एक लॉ है MLM वालों के लिए जिसको कहते हैं कोल्ड पीरियड टाइम। इस लॉ के अंडर में यदि आपने किसी भी तरीके से इनसे प्रोडक्ट खरीद लिया है, या फिर इन लोगों ने जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा है, तो इनको 30 डेज के अंडर में किसी भी गिरी से गिरी हालत में वापस करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो लीगल नोटिस भेजिए इनके घर में, वो भी कोर्ट के थ्रू। अगर ये लोग पैसे देने से मना करते हैं तो बस कंडीशन ये है कि इनका एक भी प्रोडक्ट जो है ना, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, या फिर आपने यूज ना करा हो।
वरना इनसे पैसे ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो प्रोडक्ट यूज किया है या फिर डैमेज हो चुका है उसका बस पैसा छोड़ के बाकी सारा पैसा वापस करना पड़ेगा इनको। बाकी कमेंट में जरूर बताना क्या आपको भी कभी कोई MLM स्कीम वाले फंसाने आए हैं, और फंसाने आए हैं तो ये वाले वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना, और अपने दोस्तों और किसी को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग इस स्कैम में फंसने से पहले बच जाएं भाई।